यह एक टुकड़ा भी अज्ञात समय तक टिकने के लिए पर्याप्त है। और यह तो केवल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप है। शायद ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों के लिए ड्रैगन सम्राट का दायरा वास्तव में एक अत्यंत ऊंचा और भयानक दायरा है, लेकिन तारों भरे आकाश में ड्रैगन सम्राट के दायरे का क्या महत्व है? शेन्यांग की लकड़ी में एक साथ ऊर्जा खींचने वाले 10 सुनहरे कौवे समा सकते हैं, जो दर्शाता है कि यह कितना भयानक है। इसके अलावा यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया केवल एक सुनहरे कौवे की वंशज है, जिसके पास केवल सुनहरे कौवे का वंश है। यह एक सच्चा सुनहरा कौवा नहीं है। इसकी ऊर्जा अवशोषण की गति और मात्रा स्पष्ट रूप से सुनहरे कौवे से तुलनीय नहीं है। देव के विचार में इस शेन्यांग वन के भीतर की ऊर्जा तब भी समाप्त नहीं होगी जब 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया इसे करोड़ों वर्षों तक अवशोषित करती रहे। दूसरे शब्दों में, जब तक यह इस शेन्यांग वन पर खड़ी रहेगी, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया करोड़ों वर्षों तक ड्रैगन सम्राट का राज्य रहेगी। सरोज और शरत को यह बात पता नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यह बस कुछ मीटर लंबा लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि अगर शेन्यांग वन बड़ा हो जाए तो एक ग्रह भी उसके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। लड़ाई लगातार भयंकर होती गई। सरोज और शरत शुरुआती तिरस्कार से गंभीरता में बदल गए। बीच में, फिर अंत में उनके हाव भाव में बदलाव, और अब आखिरकार डर पैदा हो गया। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने उन दोनों से अकेले ही युद्ध किया, जरा भी पीछे नहीं रही। उसकी अद्भुत आक्रमण शक्ति का मतलब था कि हल्का सा स्पर्श भी गंभीर चोट पहुंचा सकता था। इस समय उन्हें बेहद सावधान रहना था और तरह तरह के हथकंडे अपनाने थे, वरना वे निश्चित रूप से 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया से हार जाते। अब तक राजेंद्र और पहले के 4 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को स्टार्क परिवार के 5 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों ने रोक रखा था। इस बीच शरत और सरोज को 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने रोक रखा था। 10 छाया युद्ध रक्षक अकेले देव को नहीं रोक सके। 5 महासंप्रदायों के अन्य हथकंडे अपनाने से पहले देव को आखिरकार अपनी सांसें संभालने का समय मिला। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, नीचे दी गई चर्चाएं भारी और लगातार बढ़ती गईं। वह मरा नहीं है, फिर भी इस सुबलियाओं में सचमुच कितनी शक्ति है? अपनी पृष्ठभूमि या ताकत या दूसरों पर निर्भर होने के बावजूद इस सुबलियाओं ने 7 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों और 10 छद्म सम्राट शिखर विशेषज्ञों के घेरे का सामना किया है। यह बस बहुत शक्तिशाली है। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में एक ड्रैगन देव क्षेत्र प्रारंभिक चरण के रूप में वह शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यह उपलब्धि हासिल कर सकता है। हालांकि निसर्ग और रमा ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। चूंकि 5 महासंप्रदाय उसे मारने पर अड़े हैं, इसलिए उनके पास और भी तरीके होने चाहिए। स्थिति आशावादी नहीं है। अगर सुबलियाओं इन परिस्थितियों में भी बच सकता है, तो भविष्य में जब हम उसे देखेंगे तो उसे सम्मानपूर्वक संप्रदाय गुरुदेव कहने में क्या हर्ज है? ऐसी घेराबंदी में एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए भी बच निकलना मुश्किल होगा। सुबलियाओं के लिए आज जाना शायद बेहद मुश्किल होगा। मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर आज के बाद भी वो जिंदा रहे तो भविष्य में जब मैं उन्हें देखूंगा तो उन्हें जरूर सुजुन कहूंगा। सुजुन, वो वाकई काबिल हैं। सुजुन, सुजुन। इस समय जमीन से एक भयानक गर्जना हुई, जिससे देव स्तब्ध रह गया और सरोज और अन्य लोगों के चेहरे पर भी बेहद गंभीर भाव आ गए। जुन सम्मान एक ऐसी उपाधि है जो 2 प्रकार के लोगों को मिल सकती है। पहला प्रकार ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र विशेषज्ञ का है।
ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र तक पहुंचने का अर्थ है ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बनना। उनकी साधना आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली और भयानक है। जो कोई भी उन्हें देखे उसे सम्मानपूर्वक उन्हें जुन कहकर पुकारना चाहिए। और जब कोई भी ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र विशेषज्ञ को देखे तो उसे सम्मान दिखाते हुए एक घुटने पर झुकना चाहिए और जरा भी सीमा पार न करने का साहस करना चाहिए। यह शक्ति का प्रतीक है और उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, सिर्फ एक ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र विशेषज्ञ की साधना ही लोगों को उनका आदर करने के लिए पर्याप्त है। एक ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र विशेषज्ञ को किसी सुपर संप्रदाय के बराबर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सुपर संप्रदाय किसी ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र विशेषज्ञ को उकसाना बिल्कुल नहीं चाहेगा और न ही उकसाने की हिम्मत करेगा। सुपर संप्रदाय का सामना करते समय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों को घुटने टेककर दंडवत करना पड़ता है। ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना तो दूर की बात है। और दूसरा प्रकार, देव जैसा कोई है। यद्यपि वह ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी उसके पास अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति उसकी अपनी साधना से संबंधित नहीं है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि नीम आदि से भी संबंधित है। देव केवल एक ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ है, फिर भी वह 7 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण विशेषज्ञों और 10 छद्म सम्राट शिखर विशेषज्ञों के घेरे में जीवित रहता है। हालांकि यह स्टार्क परिवार और 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के हस्तक्षेप के कारण हुआ, फिर भी देव को स्टार्क परिवार की पूरी सहायता प्राप्त हो सकी और वह अनियंत्रित याओ जानवर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को स्वेच्छा से अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर सका। क्या यह भी एक प्रकार की शक्ति नहीं है? अगर ड्रैगन देव क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ होते तो क्या स्टार्क परिवार उनका आदर करता? क्या वे उनकी मदद करना चाहते? क्या 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया उनका अनुसरण करती? यह सब संभव नहीं होता। केवल देव ही इसे प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा देव ने अपनी शक्ति से फीनिक्स संप्रदाय को 7 वर्षों में प्रथम श्रेणी के संप्रदाय में पहुंचाया, संप्रदाय प्रतियोगिता के तीनों चरणों में प्रथम स्थान प्राप्त करने की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की और वह सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की जो किसी ने पहले कभी प्राप्त नहीं की थी। इसके अलावा अपनी ड्रैगन देव क्षेत्र प्रारंभिक चरण की शक्ति से उसने छद्म सम्राट शिखर विशेषज्ञ वांग परिवार स्याही पूर्वज को मार डाला और साथ ही 4 दुष्ट पूर्वजों में से 2 पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज का अनुग्रह प्राप्त किया, जिन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। ये सभी बातें किसी किंवदंती से कम नहीं हैं। इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है और भविष्य में भी कोई ऐसा कर पाएगा, इसकी संभावना कम ही है। ये बातें सोचकर नीचे खड़ी भीड़ को अचानक झटका लगा। उनके कंधे लड़खड़ा गए, उनके हाव भाव उत्तेजित हो गए। चाहे वे पहले देव के बारे में कुछ भी सोचते हों या फीनिक्स संप्रदाय को अच्छा मानते हों या बुरा, जिन लोगों को देव या फीनिक्स संप्रदाय से कोई खास शिकायत नहीं थी, उन्हें लगता था कि ऊपर शून्य लोक में खड़ी सफेद वस्त्रधारी आकृति एक महापुरुष थी। ऐसे महापुरुष को सुजुन कहने में क्या हर्ज है? सुजुन ड्रैगन रेवरेंट क्षेत्र में रहने वालों के लिए रेवरेंट की उपाधि अनिवार्य है, लेकिन देव जैसे व्यक्ति के लिए इसके लिए लोगों का सच्चे मन से इच्छुक होना जरूरी है। कोई उपाधि प्रमाण पत्र या ऐसा ही कुछ जारी नहीं किया जाता। जो लोग उसे स्वीकार करते हैं वे उसे आदरपूर्वक सुजुन कहते हैं और जो नहीं करते वे भी देव ही हैं। और इस समय ड्रैगन मार्शल सिटी चौक पर 5 महासंप्रदायों के अलावा अनगिनत शक्तियां और अनगिनत आकृतियां गहरे सदमे और अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने एक रेवरेंट के जन्म और सुजुन 2 शब्दों के उद्भव को देखा। सुजुन, सुजुन। अनगिनत लोग चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें आकाश और पृथ्वी को हिला रही थीं,
ध्वनि तरंगे ऊंची और ऊंची उठ रही थीं, मानो वे देव का उत्साहवर्धन कर रहे हों। हालांकि कोई और शब्द नहीं बोला गया था। सरोज, राजेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे इतने गंभीर थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उनसे पानी टपक रहा हो। इतने सारे लोग चिल्ला रहे थे कि भले ही उनके दिल गुस्से से उबल रहे हों, यह बेकार है, वे सबको मार तो नहीं सकते थे, है ना? चाहे उनके मन में ऐसा विचार आया हो या नहीं, वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। इस समय ये लोग बहुत जोश में थे, और अगर उन्होंने जनता का गुस्सा भड़काया तो भले ही वे महासंप्रदाय ही क्यों न हो, वे इसके परिणाम नहीं भुगत सकते थे। केवल वे ही सबसे स्पष्ट रूप से समझते थे कि सुजुन ये दो शब्द उन्होंने ही बनाए थे। अगर उनकी घेराबंदी न होती तो नीचे के लोग इतने विचलित कैसे हो सकते थे? अगर देव सचमुच बच सकता था तो भविष्य में, चाहे वह कहीं भी जाए, सुजुन ये दो शब्द उसके साथ रहेंगे और उसकी विकास दर निस्संदेह तेज और तेज होती जाएगी। इसलिए उसे मरना ही होगा। उन्होंने सुजुन का जन्म रचा और वे सुजुन के अस्तित्व का गला भी घोंट सकते थे। अमर दाऊ दरबार का पागल अमर अभी तक क्यों नहीं आया? राजेंद्र ने अपनी आवाज बहुत दूर तक पहुंचाई। उसका स्वर बहुत नाराज था। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? सरोज ने भौहें चढ़ाई और ठंडी खर्राटों से कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं इस 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को दबाने की कोशिश कर रहा हूं? यह मेरे अमर दाऊ दरबार का दरवाजा नहीं है। पागल अमर इतना तेज कैसे हो सकता है? यह सुनकर राजेंद्र की बोलती बंद हो गई। सरोज गलत नहीं था। अगर पागल अमर दौड़कर भी आए तो भी समय लगेगा। निसर्ग, तुम और रमा अब किसका इंतजार कर रहे हो? राजेंद्र फिर चिल्लाया, अपनी आवाज शून्य लोक की ओर पहुंचाते हुए। कोई जवाब नहीं आया, बस 2 भयानक हमलों की आवाज आई। पहला हमला स्वर्ग को हिला देने वाली तलवार की रोशनी थी, जिसकी लंबाई 50,000 झांग तक पहुंची थी, जो शून्य क्षेत्र से निकलकर शून्य क्षेत्र को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर रही थी और सीधे देव की ओर बढ़ रही थी। दूसरा एक विशाल मुट्ठी था। वह मुट्ठी साफ थी, स्पष्ट रूप से रमा ने फेंकी थी, और अब वह पहले वाली वृद्धावस्था नहीं थी, मानो वह युवावस्था में लौट आई हो। उसका पारदर्शी मांस और रक्त आसानी से देखा जा सकता था, और उसकी अवर्णनीय रूप से भयानक शक्ति ने शून्य क्षेत्र में एक अद्भुत प्रक्षेपवक्र बनाया, जिससे एक जोरदार गर्जना हुई। निसर्ग और रमा ने आखिरकार अपनी चाल चली। ये दोनों, एक युद्ध देव संप्रदाय के पृथ्वी पूर्वज और दूसरे विशाल द्वीप के निचले वंश के स्वामी, दोनों ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। जैसे ही उन्होंने हमला किया, यह एक निश्चित घातक प्रहार था। देव के हाव भाव बदल गए। इन दोनों के हमले भयानक थे। अगर वह आमने सामने भिड़ता तो शायद वह उनका सामना कर पाता, लेकिन उसे चोट जरूर लगती। अगर वह जीवनकाल की शक्ति का इस्तेमाल भी करता, क्योंकि उसकी साधना बहुत कम थी, तब भी वह उन दोनों को हरा नहीं पाता। इस क्षण देव को अपनी साधना में सुधार करने की और भी ज्यादा जरूरत महसूस हुई, लेकिन यह सिर्फ एक विचार था। साधना इतनी आसानी से कैसे बेहतर हो सकती है? अगर सिर्फ सोचने से ही इसे सचमुच बेहतर बनाया जा सकता, तो इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन रेवरेंस शायद हर जगह विचरण कर रहे होते। जैसे ही देव अपना बचाव करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, अचानक एक धीमी आवाज आई। क्या तुमने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया है? जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक दुबली पतली आकृति धीरे धीरे देव के सामने प्रकट हुई। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, और उसके रूप ने देव को बहुत चौंका दिया। उसे इस बात से नहीं चौंका कि यह व्यक्ति कौन था, बल्कि इस बात से कि उसे इस व्यक्ति के रूप का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। सौभाग्य से उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखकर देव ने राहत की सांस ली। यह दुबली पतली आकृति आदिनाथ थी।
संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद कविशा और ईशान अन्य लोगों के साथ ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से तेजी से वापस चले गए थे। वे कहाँ गए यह देव को नहीं पता था। जाहिर है वन ब्लेड पैलेस को भी डर था कि राजेंद्र और अन्य लोग हद पार कर जाएंगे और देव को मारने की अपनी बेताबी में सब कुछ नजरअंदाज कर देंगे, यहाँ तक कि कविशा और अन्य लोगों पर हाथ डालने की भी हिम्मत करेंगे। आखिरकार फीनिक्स संप्रदाय के लोग वन ब्लेड पैलेस के लोगों के साथ थे। राजेंद्र और अन्य लोगों का निशाना सिर्फ देव था। अगर अंततः वे देव को सचमुच नहीं मार पाए तो वे ईशान और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स संप्रदाय दोनों के लिए पीछे हटना सुरक्षित था और उनकी वापसी में 5 महासंप्रदायों ने कोई बाधा नहीं डाली। पहली बात, वन ब्लेड पैलेस की मौजूदगी के कारण वे वन ब्लेड पैलेस के साथ तब तक दुश्मनी नहीं करना चाहते थे जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। हालांकि वन ब्लेड पैलेस का स्पष्ट इरादा देव की रक्षा करना था, कम से कम उन्होंने अभी तक कोई कदम तो नहीं उठाया था, है ना? और अगर उन्होंने कोई कदम उठाया भी तो इसका मतलब यह नहीं था कि वन ब्लेड पैलेस और वे मौत के संघर्ष में फंस गए थे। अन्य महासंप्रदायों को वन ब्लेड पैलेस के प्रति सचमुच गहरी आशंका थी। दूसरी बात, उनका निशाना देव था। उनके लिए ईशान और अन्य लोग क्या थे? सभी जानते थे कि देव ही फीनिक्स संप्रदाय का सच्चा स्तंभ, सच्ची आत्मा, सच्चा ईश्वरतुल्य स्वरूप था। जब तक देव मारा जाता, फीनिक्स संप्रदाय अपनी रीढ़ खो देता और देव इस महान बलवान के बिना यह ढह जाता। पहले देव से निपटो, फिर फीनिक्स संप्रदाय से निपटो। 5 महासंप्रदायों का यही विचार था। वापस जाओ। आदिनाथ देव के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर भाव नहीं थे। उसकी हथेली के एक झटके से एक बैंगनी लाल लंबा ब्लेड तुरंत प्रकट हुआ। यह लंबा ब्लेड एक म्यान में बंद था, इसलिए ब्लेड का रंग दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन म्यान से ही इसकी तुलना किसी भी बैंगनी सुनहरे रंग के हथियार से नहीं की जा सकती थी। आदिनाथ ने अपना ब्लेड नहीं निकाला, उसने बस म्यान घुमाया और उसके सामने का स्थान एक फटने की आवाज के साथ फट गया। दरार बीच से शुरू हुई, 2 हिस्सों में बंट गई और सीधे निसर्ग की तलवार की रोशनी और रमा की मुट्ठी की ओर बढ़ गई। पहले तुम जाओ। जैसे ही उसने हमला किया, आदिनाथ ने देव से फिर बात की। देव ने कृतज्ञता में ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिलाया, आगे बढ़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसके पीछे 2 जबरदस्त विस्फोट हुए। निसर्ग की 50,000 झांग तलवार की रोशनी उसकी ओर बढ़ रही दरार को छूते ही एक धमाके के साथ ढह गई। रमा की मुट्ठी भी सीधे फट गई और जैसे ही वह फटी, एक विशाल आकृति जो पूरी तरह से 300 झांग ऊंची थी, सीधे अंतरिक्ष से बाहर निकल गई। यह 300 झांग की आकृति रमा थी। विशाल द्वीप की सबसे शक्तिशाली तकनीक विशाल आत्मा शरीर उनमें से एक थी। विशालकाय आत्मिक शरीर में रूपांतरित होने के बाद चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसकी शक्ति में भारी वृद्धि होगी और जितनी ऊंची साधना होगी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। रमा की ड्रैगन सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण साधना के साथ विशालकाय आत्मिक शरीर में रूपांतरित होने के बाद, हालांकि वह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र मध्य चरण तक नहीं पहुंच सकी, फिर भी वह अत्यंत शक्तिशाली थी। फिर भी आदिनाथ ने उसे सीधे कई कदम पीछे धकेल दिया, खासकर तब जब आदिनाथ ने अपना ब्लेड नहीं निकाला। आदिनाथ निसर्ग की आकृति भी शून्य से प्रकट हुई। वह अभी भी लाल वस्त्र पहने हुए था, एक बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज बेहद बूढ़ी और कर्कश थी, जो उसके बाहरी रूप से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी जब उसने आदिनाथ को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा वन ब्लेड पैलेस सचमुच इस मामले में दखलंदाजी करना चाहता है?
फीनिक्स संप्रदाय मेरे वन ब्लेड पैलेस का एक संबद्ध संप्रदाय है, जिसे व्यक्तिगत रूप से एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय माना जाता है। इसके अलावा मुझे अभी पता चला है कि संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले मेरे दूसरे भाई ने देव को एक युवा महल का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया था, जिसका अर्थ है देव मेरे वन ब्लेड पैलेस का युवा महल स्वामी है और कविशा के बराबर है। आदिनाथ ने उदासीनता से कहा, अब तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो। मेरे वन ब्लेड पैलेस की नाक के नीचे एक युवा महल स्वामी को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम ही बताओ, क्या मुझे इस मामले में दखलंदाजी करनी चाहिए? तथाकथित व्यक्तिगत रूप से नामित प्रथम श्रेणी संप्रदाय और संबद्ध संप्रदाय, आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह क्या है। जहां तक उस युवा महल के प्रतीक की बात है, उसके पास है या नहीं, यह अलग बात है। निसर्ग ने एक पल सोचा, फिर कहा, यह बूढ़ा जानता है कि आप सुबलियाओं की क्षमता को महत्व देते हैं और सुबलियाओं ने वास्तव में आपकी कुछ मदद की है। कार्रवाई करने से पहले हमारे 5 महासंप्रदायों ने भी इस पर चर्चा की थी। प्रत्येक संप्रदाय 200 अरब आत्मा रत्नों का योगदान देगा, कुल मिलाकर 1 ट्रिलियन। इसे अपना मुआवजा समझो। कैसा रहेगा? हिस। ये शब्द सुनकर आदिनाथ के बोलने से पहले ही नीचे खड़े लोगों की सांसें थमसी गईं। क्या शानदार इशारा है! ये तो 1 खरब स्पिरिट स्टोन हैं। स्पिरिट स्टोन्स का जिक्र होते ही इन लोगों को अचानक कुछ एहसास हुआ। जाहिर है 5 महासंप्रदाय जानते थे कि वन ब्लेड पैलेस जरूर उन्हें रोकेगा, लेकिन स्टार्क परिवार ने भी उन्हें रोका था, तो उन्होंने स्टार्क परिवार को 1 खरब स्पिरिट स्टोन क्यों नहीं दिए? बस एक ही वजह थी, और वो ये कि उन्हें वन ब्लेड पैलेस का डर था। वन ब्लेड पैलेस के अलावा उन्हें किसी और ताकत का डर नहीं था जो उन्हें रोकने आए। बस एक ही चीज से उन्हें डर था, वो थी वन ब्लेड पैलेस की कार्रवाई। ये 5 महासंप्रदायों का गठबंधन था। चाहे कुछ भी हो, वे वन ब्लेड पैलेस के बराबरी के स्तर पर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर भी वे वन ब्लेड पैलेस के सामने कुछ भी न हो? शायद ये अनुमान लगाते हुए कि ये लोग ऐसा ही सोचेंगे, निसर्ग ने आगे कहा, ये आखिरी रियायत है जो हम दे सकते हैं। तुम्हें 1 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन अगर तुम्हारा वन ब्लेड पैलेस सचमुच हमें रोकने पर अड़ा है, तो हम तुम्हें दिखा देंगे कि लाखों सालों से चले आ रहे एक सुपर सेक्ट का असली आधार क्या है। ये शब्द निकलते ही नीचे बैठे सभी लोगों के चेहरे पर अचानक समझ आ गई। जाहिर है 5 सुपर सेक्ट वन ब्लेड पैलेस से डरते नहीं थे। अगर डरते भी थे तो उन्हें सिर्फ सावधान ही कहा जा सकता था। जाहिर है 5 सुपर सेक्ट की नज़र में देव को मारने के लिए 1 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन देना कोई मायने नहीं रखता था। देव की धमकी, या यूं कहें कि देव की कीमत 1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। नहीं। आदिनाथ ने अपना सिर हिलाया। चूंकि पैलेस लॉर्ड ने पहले ही यंग पैलेस टोकन दे दिया है, तो देव मेरे वन ब्लेड पैलेस का यंग पैलेस लॉर्ड है। अगर एक यंग पैलेस लॉर्ड को दूसरे आसानी से मार सकते हैं, तो इस ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट पर मेरे वन ब्लेड पैलेस का क्या चेहरा होगा? इसे सुपर सेक्ट कहलाने के लिए क्या चेहरा चाहिए? सोचते हुए आदिनाथ ने कहा, अगर तुम तुरंत रुक गए तो मेरा वन ब्लेड पैलेस इस मामले को ऐसे समझेगा जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो। अगर देव भविष्य में कोई द्वेष रखता है तो वह उसके और तुम्हारे बीच की बात होगी। लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम मेरे वन ब्लेड पैलेस के दुश्मन बन जाओगे। आदिनाथ, ज्यादा दूर मत जाओ। निसर्ग का चेहरा काला पड़ गया। सुबलियाओ, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह सिर्फ ड्रैगन गॉड लोक में है। 1 ट्रिलियन लोग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ही काफी हैं। रमा ने भी कहा, आदिनाथ, मुझे तुम्हें एक बात साफ कर देनी है।
हम 1 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स की कीमत इसलिए नहीं चुका रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारे 1 ब्लेड पैलेस से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि हम सुपर सिक्स के रूप में तुम्हारे दुश्मन नहीं बनना चाहते। अगर तुम सच में इस उलझन को जारी रखना चाहते हो तो हम कोशिश कर सकते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। आदिनाथ ने अपना सिर हिलाया। मैंने कहा था, बात स्पिरिट स्टोन्स की नहीं है। देव मेरे 1 ब्लेड पैलेस का यंग पैलेस लॉर्ड है, यह इज्जत की बात है। अगर तुम 10 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी चढ़ा दो तो भी मेरा 1 ब्लेड पैलेस तुम्हें यूं ही बिना कुछ किए देखता नहीं रहेगा। तो फिर कहने को कुछ नहीं है। निसर्ग ने ठंडी सांस ली। आदिनाथ का मतलब पहले से ही बिल्कुल साफ था। उनके शब्द बेहद दृढ़ थे, और अगर वे सचमुच 10 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन भी देने को तैयार होते तो भी वे ऐसा नहीं करते। यह मजाक है। प्रति संप्रदाय 2 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन, इसकी तो बात ही छोड़िए कि वे तैयार थे भी या नहीं। अगर होते भी तो यह निश्चित नहीं था कि वे इसे यूं ही दे पाते। चूंकि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए नतीजा सिर्फ एक ही था, युद्ध। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, आदिनाथ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारी नींव वाकई मजबूत है। मेरा 1 ब्लेड पैलेस यह जानता है, लेकिन 1 ब्लेड पैलेस की नींव भी तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी रुक जाना ही बेहतर है। तुम देव को नहीं मार सकते, और देव की क्षमता को देखते हुए अगर तुम उसे पूरी तरह से नाराज कर दोगे तो भविष्य में तुम्हारा कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। अगर तुम अभी छोड़ दोगे तो शायद देव तुम्हारा एहसान मानेगा, लेकिन अगर तुम इस पर अड़े रहे तो न सिर्फ देव बल्कि मेरे 1 ब्लेड पैलेस का भी तुम पूरी तरह से अपमान करोगे। यह बूढ़ा आदमी देव की अपार क्षमता को कैसे नहीं जान सकता। निसर्ग ने ये शब्द जोर से बोले। देव की क्षमता सिर्फ अपार ही नहीं बल्कि भयावह भी थी। इसी वजह से उन्हें देव को मारना पड़ा, वरना अगर वह एक साधारण इंसान होता तो क्या उन्हें उसके जिंदा रहने की परवाह होती। देव और उनके बीच की शिकायतों को देखते हुए यह पहले से ही एक अंतहीन झगड़ा था। अगर वे अभी छोड़ भी देते तो देव को यह एहसान याद नहीं रहता। और बेकार की बातें बेकार हैं, आदिनाथ। जब तुम हमें रोकने पर अड़े हो तो चलो लड़ते हैं। रमा ने ठंडी सांस ली और अब कुछ नहीं कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी विशाल 300 झांग ऊंची आकृति शून्य को पार करते हुए आदिनाथ की ओर एक मुक्का मारते हुए गर्जना की। हालांकि यह मुक्का स्पष्ट रूप से वह सामान्य मुक्का नहीं था जो उसने पहले देव पर मारा था। इसमें राक्षसी ड्रैगन शक्ति थी और हल्की सी गर्जना सुनाई दे रही थी जो ड्रैगन कौशल के प्रयोग का संकेत दे रही थी। इसके अलावा आदिनाथ बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने अपनी पहली मुठभेड़ से ही इसका आभास कर लिया था। अब जब वे कार्रवाई कर रहे थे तो वे लगभग पूरी शक्ति से थे, जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। धमाका! जैसे ही विशाल मुक्का आदिनाथ के सिर को ढकता हुआ सीधे उस पर गिरा, शून्य चकनाचूर हो गया। उसी समय निसर्ग ने यह देखकर कि अब और कुछ चर्चा करने लायक नहीं है, अपनी दृढ़ता भी दिखाई। अपनी हथेली घुमाते ही एक और लंबी तलवार प्रकट हुई। यह लंबी तलवार एक समृद्ध दूधिया सफेद रोशनी से चमक रही थी, और यह वास्तव में एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार था। निसर्ग के कदमों के नीचे 2 लंबी तलवारें एक विशाल इंद्रधनुषी आकृति छोड़ती हुई आदिनाथ की ओर बढ़ रही थीं। दोनों के हमले देखकर आदिनाथ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर हिलाया। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। क्या मजाक है? दोनों ड्रैगन सम्राट के राज्य में हैं और तुम्हें इतना भरोसा है। हम हैं या नहीं, यह तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। निसर्ग और रमा दोनों ने बिना रुके बात की। फुसफुस! आदिनाथ ने दोनों को अपनी ओर आते देख एक हल्की सी आह भरी।
उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया, तलवार की मूठ पकड़ी और उसे खींच लिया। चीख! जैसे ही उसने अपना ब्लेड निकाला, शून्य लोक में एक तीखी आवाज गूंज उठी, मानो कोई हिंसक घर्षण हो। और जैसे ही उसने ब्लेड निकाला, हमला करने से पहले ही उसके किनारे पर एक गहरी काली दरार पड़ गई। लंबा ब्लेड बिल्कुल काला था, कुछ गहरा और गहरा काला, ज्यादा गहरा नहीं। तारों की रोशनी के छींटे उसकी सतह पर बिखरे हुए थे, जिससे वह बिल्कुल भी लंबा ब्लेड नहीं, बल्कि तारों भरे आकाश का एक टुकड़ा लग रहा था। एक पृथ्वी का निचला स्तर का हथियार। देव, जो अभी भी भाग रहा था, जब उसे पता चला कि आदिनाथ कोई कदम उठाने वाला है, तो वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सका, हालांकि उसकी गति जरा भी कम नहीं हुई थी। यह पहली बार था जब उसने किसी को दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट के अलावा पृथ्वी का निचला स्तर का हथियार चलाते देखा था। यहाँ तक कि निसर्ग के पास भी केवल 2 उच्चस्तरीय संत आत्मा स्तर के हथियार थे। साथ ही यह पहली बार था जब देव ने वन ब्लेड पैलेस के किसी सच्चे विशेषज्ञ को कदम बढ़ाते देखा था। आदिनाथ देव ने उसे एक खास मुहावरा 2 बार कहते सुना था, मुझे अपना ब्लेड निकालने के लिए मजबूर मत करो। दोनों बार यह मुहावरा रत्नेश पर लक्षित था। रत्नेश स्पष्ट रूप से आदिनाथ से बेहद सावधान था, और इससे यह स्पष्ट था कि अफवाहें झूठी नहीं थीं। जब वन ब्लेड पैलेस के लोग अपने ब्लेड निकालते तो हजारों मील तक खून बहता। इस समय देव यह भी देखना चाहता था कि आदिनाथ की शक्ति वास्तव में कितनी प्रबल है, और जब वह निसर्ग और रमा, 2 अनुभवी ड्रैगन सॉवरेन दायरे विशेषज्ञों के खिलाफ अपना ब्लेड निकालेगा, तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। कट! अपनी तलवार निकालने के बाद आदिनाथ ने कुछ और नहीं कहा, बस एक शब्द बोला। हालांकि इस समय उसकी आभा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उस वृद्धि की गति भयावह थी, मानो वह सीधे जमीन से आसमान में उड़ गया हो। इसके अलावा इस क्षण आदिनाथ का व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। पहले जब उसने हमला करने के लिए अपनी म्यान का इस्तेमाल किया था, तब भी वह शांत रहा था, लेकिन अब तलवार निकालते ही उसका व्यवहार अचानक ठंडा पड़ गया। उसके पूरे शरीर से एक बर्फीली ठंडक निकल रही थी, मानो उसके चारों ओर का शून्य क्षेत्र जमने वाला हो। उसकी आभा से ही यह स्पष्ट था कि आदिनाथ सचमुच बेहद भयानक था। फुस! जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके हाथ में पकड़ा हुआ काला काला लंबा ब्लेड अचानक नीचे गिर गया। ब्लेड की कोई रोशनी नहीं दिखाई दी, केवल शून्य क्षेत्र में एक काली चमक दिखाई दी। इसके तुरंत बाद रमा की विशाल मुट्ठी, जो उसके ड्रैगन कौशल से सघन हो गई थी, एक जोरदार धमाके के साथ 2 हिस्सों में बिखर गई। मुट्ठी के ये दोनों हिस्से पूरी तरह से बिखरने से पहले ही एक और झंझनाहट की आवाज आई, जिसके बाद एक चटकने की आवाज आई जो सभी के कानों तक पहुंची। इस क्षण सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, जिससे गहरा सदमा प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि निसर्ग की 2 शीर्षस्तरीय संत आत्मा श्रेणी की लंबी तलवारों में से एक उस काली रोशनी में सीधे 2 हिस्सों में टूट गई थी। यह आदिनाथ है, वन ब्लेड पैलेस का चौथा महल मास्टर। कहा जाता है कि वन ब्लेड पैलेस मास्टर 4 भाई हैं, और आदिनाथ साधना में सबसे कमजोर है। 4? क्या यह सच है? निसर्ग और रमा दोनों ही युद्ध देवता संप्रदाय और विशाल द्वीप के पुरानी पीढ़ी के स्वर्ग कंपायमान विशेषज्ञ हैं। वे दोनों ही पुराने पूर्वज स्तर के हैं, फिर भी आदिनाथ ने एक ही ब्लेड के वार से एक संत आत्मा श्रेणी के हथियार को नष्ट कर दिया और रमा के ड्रैगन कौशल को भी तोड़ दिया। अगर सबसे कमजोर भी इतना मजबूत है, तो सबसे शक्तिशाली वन ब्लेड पैलेस मास्टर नागार्जुन कितना भयानक होगा। वास्तव में, जैसा कि आदिनाथ ने कहा, भले ही हमने वन ब्लेड पैलेस को शक्तिशाली समझने की पूरी कोशिश की, फिर भी हम वन ब्लेड पैलेस की असली ताकत की पूरी सीमा नहीं जानते। अफवाह है कि वन ब्लेड पैलेस में
इन 4 पैलेस मास्टर्स के अलावा कुछ रहस्यमय उच्च पुजारी भी हैं, साथ ही सबसे भयानक ड्रैगन स्लेयर भी हैं। ये सभी 4 पैलेस मास्टर्स के बराबर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वन ब्लेड पैलेस इतना आश्वस्त है कि सुजुन को बचाने के लिए 5 सुपर सेक्ट्स को नाराज करने का जोखिम उठा रहा है। शायद वन ब्लेड पैलेस की नज़र में 5 सुपर सेक्ट्स को मिलाकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो वन ब्लेड पैलेस उनमें से किसी को भी गंभीरता से नहीं लेगा। इस समय चर्चा के स्वर उठे और एक भी व्यक्ति हैरान नहीं हुआ। उन्होंने वन ब्लेड पैलेस के साधारण शिष्यों को कई बार अक्सर सेक्ट प्रतियोगिता में चाले चलते देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने वन ब्लेड पैलेस के किसी सच्चे विशेषज्ञ को चाल चलते देखा था। उन्होंने सुअर का मांस नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने सुअरों को चलते देखा था। उन सभी ने सुना था कि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का फैसला करना मुश्किल होता है। लगभग 3 दिन और 3 रात तक चलता है। आसमान और धरती अंधेरे में डूब जाती है और फिर भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। शुरू में उनके विचार से आदिनाथ, निसर्ग और रमा सभी एक ही स्तर के विशेषज्ञ थे। ज्यादा से ज्यादा आदिनाथ केवल इन दोनों को ही बांध सकता था। उन्हें बांधना भी प्रभावशाली होता। आखिरकार वे सभी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। 2 की शक्ति का मुकाबला 1 की शक्ति से करना ही गर्व करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन नतीजा यह हुआ। छी! रमा ने मुंह भर ताजा खून थूका। उसका विशाल शरीर पीला पड़ गया और उसके दाहिने हाथ की दरार से खून बह रहा था। और मुट्ठी की विशाल रोशनी, जो 2 हिस्सों में बंट गई थी, भी एक धमाके के साथ आकाश में गिर गई। यही नतीजा था। एक ही ब्लेड के वार से उसने निसर्ग के सर्वोच्च संत आत्मा श्रेणी के हथियारों में से एक को काट डाला, रमा के अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन कौशल को भेद दिया, और यहाँ तक कि उसे खून थूकने और उसकी हथेली को घायल करने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। आदिनाथ ने अपना सिर हिलाया। उसके कपड़े बिना हवा के लहरा रहे थे, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। वह शांत और संयमित था। इस समय उस पर एक अद्वितीय विशेषज्ञ का भाव पूरी तरह से झलक रहा था। हालांकि उसने उनका पीछा करना जारी नहीं रखा। सबसे पहले वह निसर्ग और रमा को मार नहीं सकता था। वे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वह युद्ध देवता संप्रदाय और विशाल द्वीप के लाखों साधारण शिष्यों को मार सकता था, लेकिन वह उनके ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं मार सकता था। एक बार जब उसने उन्हें मार दिया तो यह वास्तव में एक अंतहीन झगड़ा होगा। दूसरी बात, तीनों एक ही पद के थे। आदिनाथ अगर वाकई ताकतवर होता और लगातार उन्हें दबा सकता, तो भी उन्हें मारना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई ड्रैगन सॉवरेन दायरे का प्रारंभिक चरण विशेषज्ञ बिना किसी विशेष साधन के भागना चाहे, तो ड्रैगन सॉवरेन दायरे का शिखर विशेषज्ञ भी उन्हें मौके पर नहीं मार पाएगा। इस पद पर किसी को मारना वाकई बहुत मुश्किल था। शायद उन दोनों को मिलाकर मुझसे लड़ने का मौका मिल जाए। आदिनाथ की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने लंबा ब्लेड पकड़े हुए हाथ उठाया और उसे दूर स्थित शून्य क्षेत्र की ओर वार किया। चीख! इस ब्लेड ने तुरंत उस जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया और उदास भावों वाली 2 आकृतियां शून्य क्षेत्र से अस्तव्यस्त अवस्था में निकलीं। उनके शरीर पर पहने कपड़ों से वे स्पष्ट रूप से अमर दांव दरबार से थे। और ये दोनों ही वे 2 पागल अमर प्राणी थे जिन्हें सरोज ने पहले ही संप्रदाय से बाहर भेजने का आदेश दिया था। अमर दांव दरबार के पागल अमर तलवार अमर मकबरे के छाया युद्ध रक्षकों जैसे नहीं हैं। पागल अमरों की संख्या स्पष्ट रूप से छाया युद्ध रक्षकों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि पागल अमर सभी ड्रैगन सम्राट हैं। हालांकि दोनों में एक बात समान है, उनका जीवन काल ज्यादा नहीं बचा है।
चाहे कोई भी लोक हो, जीवनकाल की एक सीमा होती है। ड्रैगन शिरा लोक में यह सीमा होती है, ड्रैगन देव लोक में यह सीमा होती है, और ड्रैगन सम्राट लोक में भी यह सीमा होती है। हालांकि साधना जितनी ऊंची होती है, स्वाभाविक रूप से जीवनकाल उतना ही अधिक होता है। ड्रैगन देव लोक का जीवनकाल लगभग कई हजार वर्ष होता है। कई हजार वर्ष कहने का कारण यह है कि यह निश्चित नहीं है, केवल एक अनुमानित संख्या है। चूंकि कुछ लोगों ने अत्यंत मूल्यवान स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने प्राप्त किए हैं जो उनके जीवनकाल को बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनका जीवनकाल स्वाभाविक रूप से थोड़ा लंबा होगा। और कुछ लोगों की आत्माएं विभिन्न घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उनका जीवनकाल समाप्त हो जाता है, इसलिए उनका जीवनकाल स्वाभाविक रूप से कम होता है। उदाहरण के लिए देव, हालांकि वह केवल ड्रैगन देव लोक में है क्योंकि उसने बहुत सारे रक्त क्रिस्टलों का सेवन किया है, उसका जीवनकाल पूरे लाखों वर्ष है। ड्रैगन देव लोक का जीवनकाल लगभग कई हजार वर्ष है, जबकि ड्रैगन सम्राट लोक के प्रारंभिक चरण का जीवनकाल सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो लगभग 30,000 वर्ष है। यदि कोई सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवनकाल फिर से बढ़ जाएगा। यदि वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह केवल 30,000 वर्ष बीत जाने, अपनी जीवनकाल सीमा के आने और फिर पतन का इंतजार कर सकता है। और अमर दाव दरबार के पागल अमर इसी प्रकार के हैं। वे जो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और जिनकी जीवनकाल सीमा निकट आ रही है। यह बिंदु कुछ हद तक छद्मसम्राट लोक के समान है। हालांकि छद्मसम्राट क्षेत्र को प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, उत्तर अवस्था इत्यादि में भी विभाजित किया गया है, लेकिन जब तक कोई छद्मसम्राट क्षेत्र बन जाता है तब तक छद्मसम्राट क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में रहने पर भी उसका जीवनकाल केवल 1000 वर्ष का ही होता है। अर्थात इनसे पहले प्रकट हुए ये दो पागल अमर और अन्य क्षेत्रों में उनके जीवनकाल को मिलाकर कम से कम 30,000 वर्षों तक जीवित रहे हैं। उनका युग आदिनाथ से भी अधिक प्राचीन है। यह जानना जरूरी है कि वन ब्लेड पैलेस के 4 महल स्वामी आज तक 10,000 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहे हैं। मृत्यु से पहले का पलटवार लगभग छद्मसम्राट क्षेत्र और इन पागल अमरों का प्रतीक है, और यही पागल अमर शीर्षक की उत्पत्ति है। सामान्य परिस्थितियों में बहुत कम लोग ऐसे लोगों को अपमानित करने को तैयार होते हैं। छद्म सम्राट क्षेत्र भी अपमान करने को तैयार नहीं है। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के पागल अमर की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह तो कहना ही क्या कि वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ कम जीवनकाल होने की घटना ही उन्हें पागल बना देगी। और अगर वे सफलता प्राप्त कर भी लें तो क्या होगा? छद्म सम्राट क्षेत्र तो ठीक है, उन्हें सफलता प्राप्त करने का कभी मौका नहीं मिलेगा और वे केवल 1000 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। जहां तक पागल अमरों की बात है, मरने से पहले कौन जाने वे क्या बनेंगे। इसलिए जहां भी कोई पागल अमर गुजरता, जो भी उनसे मिलता, वह तुरंत रास्ता देकर उन्हें सम्मानपूर्वक सलाम करता। लेकिन आज का दिन अलग है। इन दो पागल अमरों का सामना कुछ ऐसा हुआ है जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया। उनका सामना आदिनाथ से हुआ। वे शून्य क्षेत्र में छिपे हुए थे, आदिनाथ पर घात लगाने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि अभी अभी पहुंचे थे, देव का पीछा करके उन्हें मारने के इरादे से। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, आदिनाथ ने उन्हें खोज लिया, जिसने शून्य क्षेत्र से एक दांव को सीधे चीर दिया। जब तुम सब यहाँ हो तो छिपने और छिपाने की क्या जरूरत है? आदिनाथ ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर दोनों ने ठंडी सांस ली। हम दोनों बूढ़े अभी अभी आए हैं। क्या छिपना छिपाना? चतुर्थ महल के स्वामी, आपकी बातें कुछ ज्यादा ही अहंकारी हैं, है ना? घमंडी।
आदिनाथ ने भौहें चढ़ाई और अचानक ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों, तुम खुद को क्या समझते हो? जब से मैंने अपना दांव शुरू किया है, आज तक पहली बार किसी ने मुझे अहंकारी कहा है। यह कहने के बाद आदिनाथ अचानक अजीब तरह से मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जब तुम कहते हो कि मैं अहंकारी हूं तो मैं तुम्हारे सामने अहंकारी हो जाऊंगा। धमाका! उसने एक और दांव को चीर दिया और आश्चर्यजनक दांव प्रकाश अंतः प्रकट हुआ, जो सीधे उन दो पागल अमरों की ओर बढ़ रहा था। आदिनाथ, हमारा तुम्हारा दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। ज्यादा दूर मत जाओ, उनमें से एक चिल्लाया। ज्यादा दूर? मैं बहुत दूर जा रहा हूं, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? आदिनाथ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मूर्ख हो, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं, दूसरे लोग तुमसे डरते हैं, और मैं आदिनाथ भी तुमसे डरता हूं। तुम्हारे पास साफ तौर पर ज्यादा समय नहीं बचा है, फिर भी तुम मुसीबत खड़ी करने के लिए बाहर आने पर अड़े हो। मैं तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को मार रहा हूं। दोनों के चेहरे इतने गंभीर थे कि उनसे पानी टपक रहा था। उनका जीवनकाल पहले ही ज्यादा नहीं बचा था और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी। फिर भी आदिनाथ बार बार कह रहा था, ज्यादा समय नहीं बचा और ज्यादा जीने के लिए नहीं। अगर कोई और होता तो वे पहले ही दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतार चुके होते। और आदिनाथ के शब्दों से वे यह भी सुन सकते थे कि आदिनाथ को शायद उनके पहले कहे गए दो शब्दों घमंडी ने ही सचमुच गुस्सा दिलाया था। यह याद करते हुए ऐसा लगता था कि आदिनाथ अपने दांव की शुरुआत से ही हमेशा शांत और संयमित रहे थे, कभी घमंडी नहीं। जब से ये दोनों पागल अमर हो गए, अमर दांव दरबार के लोग भी उनसे दूर रहने लगे, इस डर से कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे उन्हें भड़का देंगे। यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों ने भी उन्हें बढ़ावा दिया होगा। हालांकि उन्होंने उन्हें ज्यादा संसाधन नहीं दिए थे, फिर भी जब वे एक कहते तो वे उच्च अधिकारी लगभग कभी दो नहीं कहते थे। समय के साथ उनमें भी दबंग होने की आदत पड़ गई। उनके लिए आदिनाथ के शब्द एक सामान्य बात थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दो शब्द आदिनाथ को इतना क्रोधित कर देंगे। धमाका! तलवार की ऊंची रोशनी पूरे आकाश में फैलती हुई प्रतीत हो रही थी और उसके गहरे रंग के कारण शून्य क्षेत्र उस क्षण अंधकारमय हो गया। दोनों पागल अमरों के चेहरे बदल गए। इस दांव की आभा से उन्होंने अनुभव किया कि आतंक क्या होता है। आदिनाथ के खिलाफ यह उनकी पहली लड़ाई थी और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि आदिनाथ अन्य ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों से बिल्कुल अलग है। तुम दोनों अभी भी वहां क्यों खड़े हो? उनमें से एक ने निसर्ग और रमा की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, हमें आपने बुलाया है, इसलिए यूं ही खड़े मत रहो। दोनों के चेहरे पर हल्की सी भौहें तन गईं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में उनका एक ही मकसद था, देव को मारना। इस समय उन्होंने बिना कुछ कहे स्वाभाविक रूप से आदिनाथ पर हमला कर दिया। बच्चा! आदिनाथ लड़ाई में उलझे हुए भी देव को चिल्लाकर कहना नहीं भूला, राजेंद्र और बाकी लोगों को स्टार्क परिवार ने रोक दिया है। शरत और सरोज को 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने रोक दिया है, और अब मैंने तुम्हारे लिए 4 लोगों को रोक दिया है। अगर तुम आज नहीं बच पाए तो तुम मेरी भतीजी के लायक नहीं रहोगे। यह सुनकर देव लगभग लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अपनी भतीजी के लायक नहीं? देव को तुरंत कविशा का ख्याल आया और कविशा के बारे में सोचते ही देव के मुंह से खून लगभग निकल आया। आखिर ये सब क्या था? ये साफ तौर पर जानलेवा इरादों और छुपे हुए खतरों से भरा माहौल था, लेकिन आदिनाथ के शब्दों की वजह से दमनकारी माहौल पूरी तरह से टूट गया। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इसी समय उसके सामने एक और सुनहरा प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ।
यह ठीक वही था जिसका जिक्र सरोज ने पहले किया था। दूसरा आकाश कारावास पर्दा। कुल मिलाकर 10 आकाश कारावास पर्दे थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली था। देव के सामने जो पर्दा था वह बस दूसरा था। अगर कोई और होता तो इतने सारे भयानक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर मदद के बावजूद वे निराशा में डूब जाते और इन 10 आकाश कारावास पर्दों का सामना करते हुए शायद हार मान लेते। लेकिन देव अलग था। वह कभी दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट पवित्र क्षेत्र का स्वामी था, एक ऐसा अस्तित्व जिसने भाग्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और लगभग स्वर्ग और पृथ्वी के जीवनकाल को साझा किया। जब तक देव मरना नहीं चाहता था, भले ही कोई उसकी मदद न करे, भले ही लाखों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ उसे घेर लें, देव हार नहीं मानेगा। ध्वस्त। देव की भयंकर दहाड़ शून्य क्षेत्र से गूंजी और उसका दिव्य ब्लेड चरम रात्रि भयंकर रूप से वार करता रहा। इस समय, क्योंकि उसने रक्त परिवर्तन की 3 पवित्रताओं का प्रयोग किया था, उसकी साधना में तेजी आ गई थी और इस एक वार ने उसके जीवनकाल के पूरे 2000 वर्ष नष्ट कर दिए। जीवनकाल के साथ की जाने वाली गुप्त कलाएं हमेशा बेहद भयानक और अनमोल होती थीं। धमाका। एक ही वार में 70,000 फीट लंबी एक आकाश को हिला देने वाली ब्लेड लाइट आकाश कारावास के पर्दे पर जोर से टकराई। ब्लेड लाइट के नीचे दूसरा आकाश कारावास का पर्दा जोर से कंपन करने लगा और एक पल बाद एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। क्या होगा अगर तुम इस दूसरे को तोड़ दो? देव के पीछे रमा और निसर्ग, जिन्हें आदिनाथ ने रोक रखा था, लगभग एक साथ चिल्लाए, इसके पीछे तीसरा है, चौथा, 10वां। हर आकाश कारावास का पर्दा पिछले वाले से ज्यादा मजबूत है। अगर तुम सचमुच इसे तोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, तुम्हारे बचने की आधी संभावना पहले ही मिल चुकी है। देव कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर ठंडक थी और उसकी गति बहुत तेज थी क्योंकि वह फिर से दूर भागा। इस समय वह लगभग चौक से बाहर निकल ही गया था, लेकिन यहाँ भी केवल 2 आकाशीय कारावास के पर्दे दिखाई दिए थे। इससे यह स्पष्ट था कि 5 महासंप्रदायों द्वारा घेरा गया क्षेत्र कितना विशाल था। यह निश्चित रूप से केवल ड्रैगन मार्शल सिटी नहीं था, यह संभवतः केंद्रीय क्षेत्र का आधा हिस्सा था, या यहाँ तक कि पूरा केंद्रीय क्षेत्र भी। इससे यह भी पता चला कि 5 महासंप्रदायों ने संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद देव को मारने की तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी और यह तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। लगभग पूरे केंद्रीय क्षेत्र को घेरने की इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। इतनी बड़ी कीमत शायद एक महासंप्रदाय वहन नहीं कर सकता। केवल 5 महासंप्रदायों के एकजुट होने से ही यह संभव हो सका। देव के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। 5 महासंप्रदाय, तुमने मुझे मारने के लिए सचमुच बहुत कुछ किया है। यह सच था, चाहे यह नाकाबंदी हो या इतने सारे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों की भागीदारी, इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, भले ही ये ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ उनके संप्रदायों के ही क्यों न हो। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से कैसे नियंत्रित किया जा सकता था? उनके स्तर पर अगर कोई लाभ नहीं था, भले ही वे संप्रदाय से ही क्यों न हो, अगर वे कार्य नहीं करना चाहते थे तो कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था। समय बीतने के साथ अनगिनत निगाहों के बीच देव का आकार चौक से बाहर निकल गया। वह जिस दिशा में जा रहा था वह उत्तर पश्चिम थी, जहां ठीक ब्लैक वाइंड क्लिफ स्थित था। ब्लैक वाइंड क्लिफ का खतरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 7 महान खतरनाक स्थानों से कम नहीं था। हालांकि चूंकि 10 महासंप्रदाय केंद्रीय क्षेत्र में मौजूद थे और इसे दबा सकते थे, इसलिए इसे 7 महान खतरनाक स्थानों में नहीं गिना गया। देव जानता था कि हालांकि निसर्ग, रमा और अन्य लोग इस समय स्टार्क परिवार और आदिनाथ द्वारा रोके जा रहे थे,
फिर भी आदिनाथ उन्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता था। जीवित रहने के लिए उसे अभी भी खुद पर निर्भर रहना था। और इस केंद्रीय क्षेत्र में देव के लिए ब्लैक वाइंड क्लिफ ही एकमात्र रास्ता था। ब्लैक वाइंड क्लिफ का खतरा इतना ज्यादा था कि ड्रैगन सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ भी बेहद सतर्क थे। उसमें प्रवेश करने पर मृत्यु लगभग निश्चित थी। लेकिन अगर वह वहां नहीं जाता तो भी उसकी मृत्यु निश्चित थी। अगर स्वर्ग सचमुच मेरी मृत्यु चाहता है तो अगर मैं मर भी जाता हूं तो ब्लैक वाइंड क्लिफ में ही मरूंगा, उनके हाथों नहीं। देव ने मन ही मन ठंडी सांस ली और उसकी गति फिर से थोड़ी बढ़ गई। ब्लैक वाइंड क्लिफ चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, लड़ाई की संभावना अभी भी थी। लेकिन अगर वह वहां नहीं जाता तो अंततः रमा और अन्य लोग उसे पकड़ लेते और फिर उसकी मृत्यु निश्चित थी। बूम बूम बूम। आसमान हिला देने वाली गर्जनाएं लगातार आ रही थीं, कुछ उन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के हमलों से और कुछ देव द्वारा आकाशीय कारावास के पर्दों को चकनाचूर करने से। अब तक देव 4 आकाशीय कारावास के पर्दों को तोड़ चुका था। वास्तव में जैसा कि निसर्ग और सरोज ने कहा था, ये आकाशीय कारावास के पर्दे और भी मजबूत होते जा रहे थे। जब तक वह चौथे आकाशीय कारावास के पर्दे तक पहुंचा, देव को उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए असीम पाताल सागर का उपयोग करना पड़ा और उसकी आयु 5000 वर्ष थी, यानी घेरे की शुरुआत से लेकर अब तक। देव ने इन आकाशीय कारावास के पर्दों पर ही पूरे 15,000 साल बिता दिए थे। युद्ध में जो उसने बिताया उसे जोड़कर वह पूरे 20,000 साल पहले ही बिता चुका था। अगर बस इतना ही होता तो देव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इतने सारे रक्तकण खा लिए थे जिनकी आयु लाखों साल थी, उसके लिए सिर्फ 20,000 साल कुछ भी नहीं थे। लेकिन देव को चिंता थी उसके दिल में बढ़ते संकट की भावना की। वह साफ तौर पर भाग रहा था, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था और उसने इतने सारे आकाशीय कारावास के पर्दों को तोड़ दिया था, इसलिए उम्मीद जगनी चाहिए थी। लेकिन संकट की यह भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। इन 5 महासंप्रदायों के पास अभी भी मेरे लिए कई तरकीबें हैं। देव ने अपने दिल में संकट की भावना को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, निसर्ग, रमा, सरोज, शरत, राजेंद्र, वे 2 पागल अमर और 4 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने पहले हमला किया था। अब तक 5 महासंप्रदायों ने 11 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों और 10 छद्म सम्राट क्षेत्र शिखरों को तैनात कर दिया है। क्या मैं सचमुच उनकी नजरों में इतना मूल्यवान हूं? उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर देव बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से दूर भाग गया। इस समय वह चौक से पूरी तरह बाहर निकल चुका था और जैसे जैसे देव दूर होता गया, बाकी सेनाएं जो उसे देख रही थीं, धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गईं। हालांकि अभी भी कई जिज्ञासु व्यक्ति थे, जैसे कि विभिन्न संप्रदायों के ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के शक्तिशाली लोग, जो कुछ संप्रदाय के शिष्यों के साथ देव का पीछा कर रहे थे। वे सब देखना चाहते थे कि देव आज मरेगा या नहीं। अगर वह मर जाता तो उन्हें अफसोस होता, क्योंकि एक बेजोड़ प्रतिभा का पतन हो जाता। अगर वह नहीं मरता तो वह सचमुच सुजुन था। देव को इन लोगों से कोई नफरत या घृणा नहीं थी। चाहे वे सचमुच तमाशा देख रहे हों या खुश हो रहे हों, जब तक वे उस पर हमला नहीं करते तब तक यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा नहीं था। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला और जिज्ञासा लोगों को भी मार सकती है। भनभनाहट। देव जैसे ही सोच रहा था, अचानक आगे से एक भिनभिनाहट की आवाज आई और फिर एक विशाल प्रकाश पर्दा गर्जना के साथ प्रकट हुआ। देव की गति उस समय तेज हो रही थी। इस प्रकाश पर्दे को प्रकट होते देख उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और वह तुरंत रुक गया। इस प्रकाश पर्दे का रंग सुनहरा पीला नहीं, बल्कि आग जैसा लाल था,
जाहिर है कि यह आकाशीय कारावास का पर्दा नहीं था। और इस आग जैसे लाल प्रकाश पर्दे के पीछे धीरे धीरे एक आकृति उभरी। यह आकृति बेहद जवान लग रही थी, लगभग देव की उम्र की, सुंदर चेहरा, गहरी आंखें, गोरी त्वचा और लंबे बाल शून्य लोक में लहराते हुए। अगर उसने उसे रोका न होता तो सिर्फ उसके रूपरंग से ही देव को इस व्यक्ति से थोड़ा लगाव जरूर हो जाता। लेकिन इस समय वह उसका दुश्मन था। उसके शरीर पर पहने कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि यह व्यक्ति विशाल द्वीप का है। सुजुन, हम फिर मिलेंगे। युवक ने एक पल देव को घूरा, फिर हल्के से मुस्कुराया। उम्मीद है तुम ठीक हो। तुम कौन हो? देव ने भौहें चढ़ाई। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था और उसे नहीं लगता था कि वह उसे जानता है। फिर उसने कहा, और मुझे सुजुन मत कहना। मुझे डर है कि तुम्हारी नजरों में मैं आज जरूर मर जाऊंगा। हमारे 5 महासंप्रदायों की इतनी सारी विधियों के घेरे में अपनी मात्र ड्रैगन देवलोक साधना से तुम अब तक जीवित रह सकते हो। यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। युवक ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें जीवन भर सुजुन कहने में क्या हर्ज है? अगर दूसरे उसे सुजुन कहते तो ठीक था, लेकिन इस व्यक्ति के संबोधन में व्यंग्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह स्पष्ट रूप से देव को मारने आया था, फिर भी उसने देव को सुजुन कहा। यह जानना जरूरी है कि जो लोग सचमुच देव को सुजुन कहते हैं, वे हत्या का इरादा रखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। वे उससे मिलते ही आदरपूर्वक झुकेंगे और दंडवत करेंगे। अपनी पहचान बताओ। देव ने गहरी सांस ली और बोला। ऐसा नहीं था कि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन वह इस व्यक्ति को जानना चाहता था। अगर वह आज बच सकता है तो वह आज उसका शिकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि उम्मीद थी, उतना ही घमंडी, किंवदंतियों से बिल्कुल अलग नहीं। युवक ने थोड़ा सा सिर हिलाया, तिरस्कार से भरा हुआ, और धीरे से कहा, हालांकि मुझे तुम्हारा घमंड थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तुम और मैं एक बार मिल चुके हो। ओह, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। दिव्य औषधि पर्वत पर जब तुमने सत्यम को मारा था, तब मैंने भी चाल चली थी। 7वां पवित्र पुत्र। देव की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। बेशक उसे वह घटना साफ याद थी। उस समय सत्यम ने सोचा कि वह देव को मार सकता है, लेकिन देव ने उसे लगभग मार ही डाला था। हताशा में उसने विशाल द्वीप के इस 7वें पवित्र पुत्र को बुलाया। इस व्यक्ति की शक्ति वाकई बहुत प्रबल थी और वह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भी था। अगर देव ने वानबाओ मंडप के पृथ्वी पुजारी धीरज को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं बुलाया होता तो शायद वह सचमुच इस व्यक्ति के हाथों मारा जाता। अफवाहें हैं कि विशाल द्वीप में 7 पवित्र संत हैं, और यह बात सच भी लगती है। देव ने गहरी आवाज में कहा, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7वें पवित्र पुत्र, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, पहले से ही ड्रैगन सम्राट के दायरे में हैं। और भी बहुत कुछ है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। 7वें पवित्र पुत्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बाहरी दुनिया कहती है कि विशाल द्वीप के 7 पवित्र संतों का दर्जा साधना के आधार पर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उनका दर्जा उस समय के आधार पर होता है जब वे संत बनते हैं। यह बहुत संभव है कि 7वें पवित्र पुत्र के रूप में मेरी शक्ति प्रथम पवित्र पुत्र से भी ज्यादा हो। देव चुप रहा। जाहिर है इस 7वें पवित्र पुत्र का अहंकार अभी भी बहुत मजबूत था, क्योंकि उसने देव को यह समझाने की भी जहमत उठाई। लेकिन यह कहना कि वह प्रथम पवित्र पुत्र से ज्यादा शक्तिशाली है, यह तो पूरी तरह बकवास था।
विशाल द्वीप का प्रथम पवित्र पुत्र निस्संदेह 7 पवित्र संतों में सबसे शक्तिशाली था, सबसे लंबे समय तक जीवित रहा और संतों में सर्वोच्च स्थान रखता था। ऐसी अफवाहें थीं कि जब प्रथम पवित्र पुत्र संत बना तब तक द्वितीय पवित्र पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। 7वें पवित्र पुत्र के प्रकट होने तक प्रथम पवित्र पुत्र ने अपना स्थान बनाए रखा और उसे नष्ट नहीं किया गया था। इस बिंदु से कोई भी देख सकता था कि प्रथम पवित्र पुत्र कितना भयानक था। वह शायद एक साधारण ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से कहीं अधिक था। हालांकि देव को नहीं लगा था कि प्रथम पवित्र पुत्र आज कोई कदम उठाएगा। सबसे पहले प्रथम पवित्र पुत्र की स्थिति को देखते हुए विशाल द्वीप को भी उसे कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, 5 महासंप्रदायों द्वारा स्थापित खतरे पहले से ही पर्याप्त थे। एक ड्रैगन देव क्षेत्र साधना का पीछा करना, भले ही उनमें आत्मविश्वास की कमी हो, इतने सारे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधकों का आगे बढ़ना पहले से ही पर्याप्त था। शायद विशाल द्वीप भी प्रथम पवित्र पुत्र को आगे बढ़ने नहीं देगा। यह तो मच्छर मारने के लिए तोप चलाने जैसा होगा, बहुत बड़ी जरूरत और बकवास करने की जरूरत नहीं। लड़ना है तो लड़ो, देव ने ठंडी सांस ली। लड़ो, 7वें पवित्र पुत्र ने व्यंग्य किया, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम्हें और मुझे दोनों को यह जान लेना चाहिए कि तुम अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, एक छद्म सम्राट लोक शिखर को मारने में सक्षम हो, फिर भी तुम ड्रैगन सम्राट लोक के सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। तो आओ और कोशिश करो, देव ने ठंडी सांस ली। अज्ञान ही परमानंद है। 7वें पवित्र पुत्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी निगाहों में धीरे धीरे हत्या का भाव उभर आया और उसका ड्रैगन सम्राट लोक क्यों भी तेजी से बढ़ गया। यह स्पष्ट था कि हालांकि 7वें पवित्र पुत्र ने बार बार दावा किया कि देव उसका विरोधी नहीं है, वास्तव में देव ने वर्षों से जो हंगामा मचाया था उसने उसे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं दी। और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, 7वें पवित्र पुत्र के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देव के बाईं ओर थोड़ी दूर की जगह की ओर देखा। जैसे ही उसने देखा, अचानक उस जगह से प्रकाश की एक किरण निकली। उसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही वह निकली, उसने 7वें पवित्र पुत्र और देव के बीच के लाल रंग के अग्निमय प्रकाश के पर्दे पर जोर से प्रहार किया। धमाका! तुरंत एक जोरदार आवाज हुई। अग्निमय लाल रंग का पर्दा जोर से कंपन करने लगा। फिर एक दरार के साथ वह सीधे फट गया, टुकड़ों में बदल गया और शून्य लोक में विलीन हो गया। कमीने! यह दृश्य देखकर 7वें पवित्र पुत्र का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हालांकि देव थोड़ा स्तब्ध रह गया, मानो उसे कुछ सूझ गया हो, और उस जगह की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी नजरों के सामने हरे कपड़े पहने और भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसके हाथ में एक व्हिस्क था। व्हिस्क बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह कोई साधारण चीज है। इस मूंछ के अलावा बूढ़े आदमी के पीछे एक गहरे काले रंग का म्यान भी था, जिसमें एक लंबा ब्लेड घुसा हुआ था, जिससे हल्की बैंगनी काली रोशनी निकल रही थी। वन ब्लेड पैलेस, पृथ्वी पुजारी जगजीत। बूढ़े आदमी के प्रकट होने के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मानो अपना परिचय दे रहा हो। फिर उसकी नजर 7वें पवित्र पुत्र पर पड़ी और उसने शांति से कहा, जैसा तुमने सुजुन से कहा था, आशा है तुम कुशल मंगल होगे। जगजीत, इस सुबलियाओं ने तुम्हें क्या लाभ पहुंचाया कि तुम भी आ गए? 7वें पवित्र पुत्र के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह जानता था कि चूंकि जगजीत प्रकट हो गया है, इसलिए देव उसके हाथों निश्चित रूप से नहीं मरेगा। देव को मारने वालों के लिए 5 महासंप्रदायों ने मिलकर एक आश्चर्यजनक इनाम की पेशकश की थी।
सातवें पवित्र पुत्र जैसे ड्रैगन सम्राट साम्राज्य के लिए भी इस तरह का इनाम बेहद प्रतिष्ठित था। लेकिन इस समय जगजीत का रूप उसे जरूर रोक देगा, और जगजीत का सामना करते हुए सातवें पवित्र पुत्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह लापरवाही बरते। वन ब्लेड पैलेस के सभी लोग पागल थे। अगर कोई उनसे लड़ते समय लापरवाही बरते तो उसे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता। अपने हाथ से निकल रहे इनाम के बारे में सोचकर सातवें पवित्र पुत्र का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। जूनियर देव सीनियर का अभिवादन करते हैं, देव ने जगजीत को क्षमा याचना करते हुए कृतज्ञता के भाव से कहा। तभी जगजीत ने देव की ओर देखा, उसे एक पल के लिए परखा और फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसा कि सुजुन से उम्मीद थी। वाकई प्रभावशाली। सीनियर, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। देव ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सुजुन की यह उपाधि इस जूनियर के लिए असहनीय है, खासकर आप जैसे सीनियर्स के सामने। मैं खुद को ज्यादा आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। सीनियर मुझे बस देव कह सकते हैं। नहीं, आप सुजुन हैं। जगजीत ने गंभीरता से कहा, यह बूढ़ा कई सालों से एकांतवास में है, इसलिए मुझे वन ब्लेड पैलेस के साथ तुम्हारा सही रिश्ता नहीं पता, लेकिन महल के स्वामी ने तुम्हें एक युवा महल का प्रतीक दिया है और इस बूढ़े को एकांतवास से बाहर भी निकाला है। और इस पर जगजीत के शब्द थोड़े रुके, फिर उन्होंने सीधे विषय को छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खैर, तुम सुजुन की उपाधि के योग्य हो। अगर तुम आज जीवित रह सके तो भविष्य में तुम असली सुजुन बनोगे। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी प्रशंसा और सम्मान किया जाएगा और तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आया जाएगा। हाँ। जगजीत के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर देव ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। चलो चलें। जगजीत मुस्कुराया, तुम्हारे पीछे शायद अनगिनत खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे कई खड़े भी हैं। डरो मत। हमारे यहाँ होने से उनके लिए तुम्हें मारना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। देव ने गंभीरता से कहा, अगर यह जूनियर आज बच गया तो सीनियर्स और दूसरों की दयालुता यह जूनियर मेरे दिल में हमेशा याद रखेगा। जहां तक उनकी बात है। देव ने सातवें पवित्र पुत्र की ओर देखा, उसकी आंखों में एक भयानक ठंडक थी। बेहतर होगा कि आप मुझे मार डालें। अगर मैं आज बच गया तो इसके परिणाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पीछा शुरू होने के बाद से उसने पहली बार ऐसे शब्द कहे थे। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खतरा नहीं है, मानो कोई मरता हुआ टिड्डा अभी भी छटपटा रहा हो। शायद जगजीत और बाकी लोग भी इन शब्दों पर यकीन न करें। आखिरकार ड्रैगन देव लोक ड्रैगन संप्रभु लोक से बहुत दूर था और देव का पीछा करने वाले 5 महासंप्रदाय थे। 5 महासंप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, एक महासंप्रदाय से भी मुकाबला करना देव के लिए मुश्किल होगा। अगर फीनिक्स संप्रदाय सचमुच एक दिन महासंप्रदाय के बराबर ऊंचाई पर खड़ा हो पाता तो शायद अब से कई साल बाद, और उन सालों में कौन जाने देव जिंदा भी होगा या नहीं। सिर्फ देव ही जानता था कि वह शेख ही नहीं बघार रहा था। बेशक इन बातों को समझाना बेकार था। उसने और कुछ नहीं कहा। मौजूदा संकट और अभी तक पूरी तरह से बच न पाने के कारण उसकी कोई भी बात फीकी पड़ जाती। याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। जगजीत ने देव को गौर से देखा और फिर कहा, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है और तुम्हारा भाग्य अपार है। जब तक तुम इस महीने में टिके रहोगे और अपनी सर्वोच्च योग्यता के साथ दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तब तक स्वर्ग को चुनौती देने वाला सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। केवल जीवित बचकर ही तुम्हें बदला लेने का मौका मिलेगा। हाँ। देव ने गहरी सांस ली, फिर से झुककर प्रणाम किया और सीधे आगे बढ़ गया। उसके सामने सातवें पवित्र पुत्र ने उसका रास्ता रोक रखा था,
लेकिन देव जरा भी नहीं डरा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सातवें पवित्र पुत्र ने ठंडी खर्राटे लिए तुरंत उसे रोकने का इरादा किया। लेकिन जगजीत ने उपहास किया और कहा, जगजीत, ड्रैगन देव क्षेत्र में एक जूनियर को धमकाने का क्या मतलब है? क्या तुम सातवें पवित्र पुत्र कहलाने के भी लायक हो? तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी यह बूढ़ा आदमी है। अभी अभी तुमने उसे सुजुन कहा था और अब वह ड्रैगन देव क्षेत्र में एक जूनियर है। सातवें पवित्र पुत्र के चेहरे पर उपहास के भाव थे। जगजीत की मौजूदगी में वह सचमुच देव को रोक नहीं सकता था, इसलिए वह अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए बस यही शब्द कह सका। देव तेजी से सातवें पवित्र पुत्र के पास से गुजरा और सातवें पवित्र पुत्र ने उसे रोका नहीं। ऐसा नहीं था कि वह उसे रोकना नहीं चाहता था, लेकिन जगजीत की मौजूदगी में उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगर कोई और ड्रैगन सॉवरेन दायरे का विशेषज्ञ होता तो सातवें पवित्र पुत्र को पता होता कि वह उसे रोक नहीं सकता, फिर भी वह देव को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। लेकिन जगजीत तो वन ब्लेड पैलेस का ड्रैगन सॉवरेन दायरे का विशेषज्ञ था। वन ब्लेड पैलेस के लोग हमेशा हमला करते समय पूरी ताकत झोंक देते हैं, खासकर जब वे एक ही स्तर के हों। सातवें पवित्र पुत्र ने सचमुच लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और सातवें पवित्र पुत्र के अवरोध के बिना देव की गति बढ़ गई। उसके पीछे एक जोरदार गर्जना गूंजी। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि जगजीत ने सातवें पवित्र पुत्र से युद्ध शुरू कर दिया था। देव ने वन ब्लेड पैलेस के प्रति अपार कृतज्ञता महसूस की। आदिनाथ ने कार्रवाई की थी, पृथ्वी पुजारी जगजीत ने कार्रवाई की थी और जगजीत की बातों को सुनकर वन ब्लेड पैलेस में और भी शक्तिशाली विशेषज्ञ काम कर रहे होंगे। वे सचमुच देव की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। देव इतनी महान दयालुता को कैसे भूल सकता था? और स्टार्क परिवार, देव ने मन ही मन बुदबुदाया। स्टार्क परिवार ने कार्रवाई करते ही 5 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों को भेज दिया था। यह जानना जरूरी है कि 13 परिवारों में से एक होने के नाते वे कोई सुपर संप्रदाय नहीं थे और उनके पास इतने ज्यादा ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ भी नहीं थे। हालांकि स्टार्क परिवार रहस्यमय था और उसकी उत्पत्ति सबसे प्राचीन थी, फिर भी वे 13 परिवारों में से एक थे। 5 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों को भेज पाना पहले से ही एक बहुत बड़ा उपकार था। लेकिन अमनदीप ने एक बार कहा था कि वह मेरी रक्षा के लिए पूरे परिवार की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। देव ने मन ही मन सोचा, अब उनके लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। अगर मैं आज सचमुच बच पाया, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं स्टार्क परिवार को उनके युद्धवंश को पुनर्स्थापित करने में मदद करूंगा। युद्धवंश को पुनर्स्थापित करने से देव को भी बहुत लाभ होगा। देव के स्टार्क परिवार के साथ मौजूदा रिश्ते को देखते हुए एक बार स्टार्क परिवार ने अपने युद्धवंश को पुनर्स्थापित कर लिया तो देव को निस्संदेह एक और बड़ा मददगार मिल जाएगा। ऐसे ही विचारों और पलायन के बीच लगभग 1 मिनट और बीत गया। देव की वर्तमान गति 100 प्रति सेकंड से 1 मिनट में उसने पूरे 6 से 7 हजार ली की यात्रा कर ली थी। वर्ग दूर होता जा रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे केवल एक काला बिंदु तेजी से सिकुड़ता हुआ दिखाई दिया और देव के पीछे आकृतियों का एक बड़ा समूह अभी भी उसका पीछा कर रहा था। देव को इन लोगों से कुछ घृणा हो रही थी। इस उत्साह में इतना दिलचस्प क्या था? बस यह देखने के लिए कि वह आज जीवित रहेगा या मर जाएगा। इस स्थिति में, सबसे अच्छी मानसिक स्थिति में भी कोई भी थोड़ा परेशान महसूस कर सकता था। हालांकि जो लोग पकड़ सकते थे वे सभी ड्रैगन सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ थे। वे अपने संप्रदाय के शिष्यों को लाए थे। ऐसा लगता है कि सिर्फ देव का भाग्य देखने के लिए ही नहीं।
बल्कि इन शिष्यों के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए भी। उसने पहले ही ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को नाराज कर दिया था, इसलिए अगर ये लोग उसका और पीछा भी करते तो देव ज्यादा कुछ नहीं कहता। युद्ध की स्वर्गीय तलवार। जैसे ही देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर इन लोगों की तरफ देखा, देव के कान के पास से अचानक एक ठंडी चीख आई। इसके तुरंत बाद देव के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक स्वर्ग को हिला देने वाली विशाल तलवार सीधे उसके सिर के ऊपर से नीचे आ गिरी। यह तलवार हजारों फीट लंबी थी और यह कोई भ्रम नहीं था, न ही यह तलवार की चमक थी, बल्कि एक असली महान तलवार थी। हजारों फीट लंबी एक महान तलवार। इस महान तलवार के ऊपर एक भयानक दबाव आ रहा था। पूरी तरह से नीचे उतरने से पहले ही इसने अंतरिक्ष को ढहा दिया। हालांकि यह तलवार लंबी थी, लेकिन यह बेढंगी नहीं थी। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जब देव ने इस विशाल तलवार को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई प्रकाश की चमक उसकी ओर आ रही हो। धमाका। जैसे ही स्वर्गयुद्ध तलवार नीचे उतरी, एक तेज आभा ने उस पर हमला कर दिया और देव का चेहरा अचानक तेज हवा से कट गया, जबकि उसके कपड़े भी इस क्षण थोड़े फट गए। इस स्थिति ने देव के हाव भाव बदल दिए। जानना जरूरी है, उसका भौतिक शरीर ड्रैगन देवलोक के मध्य चरण में था। इसके अलावा यह एक ऐसा भौतिक शरीर था जिसने पंगु दिव्य कला की साधना की थी, फिर भी वह स्वर्गयुद्ध तलवार की तेज हवा से कट गया। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि स्वर्गयुद्ध तलवार बहुत शक्तिशाली थी और उसे चलाने वाला व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट। देव कुछ और सोच पाता उससे पहले ही स्वर्गयुद्ध तलवार ने उसके चारों ओर स्थित चरमदाव दिव्य स्वर्ग पर प्रहार कर दिया था। जैसे ही तलवार लगी, देव का शरीर जोर से कांप उठा और मुंह से खून की एक बड़ी धारा बह निकली। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसी समय एक पल तक बचाव करने के बाद चरमदाव दिव्य स्वर्ग अंततः उसका सामना नहीं कर सका और इंच दर इंच ढह गया। तलवार की ताकत के आगे देव का शरीर भी तुरंत पीछे हट गया। ऐसा नहीं था कि वह पीछे हटना चाहता था, बल्कि तलवार की ताकत ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसके पास पलटवार करने का लगभग कोई मौका नहीं था। यह स्वर्गयुद्ध तलवार बहुत शक्तिशाली थी और इसका प्रकट होना बहुत अचानक था। देव के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इसने उसके चरमदाव दिव्य स्वर्ग को चकनाचूर कर दिया था। यह स्पष्ट था कि इस स्वर्गयुद्ध तलवार को चलाने वाला व्यक्ति पहले से ही देरी के परिणामों को जानता था। इस समय उनकी चाल वास्तव में एक ही निर्णायक प्रहार के लिए लक्षित थी। धमाका धमाका धमाका। जैसे ही चरमदाव दिव्य स्वर्ग ढह गया और देव पीछे हट गया, देव के शरीर पर पृथ्वी रक्षक जैसे विभिन्न रक्षात्मक जादू के मंत्र भी लगातार टूटते रहे। देव ने भागते समय इन जादुई मंत्रों की कम से कम 10,000 परतें बिछाई थीं, लेकिन चरमदाव दिव्य स्वर्ग की तुलना में, जिसने 3,000 वर्षों का जीवन काल लिया था, ये रक्षात्मक जादू कुछ हद तक अपर्याप्त लग रहे थे। अब जबकि चरमदाव दिव्य स्वर्ग भी ढह गया था, इन जादुई मंत्रों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लगभग तुरंत 3,000 परतें टूट गईं। रक्षात्मक जादू के केवल 7,000 परतें बची थीं, जो ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड तक टिक सकती थीं, और यह 1 सेकंड इस समय देव के लिए बहुत कम था। यही वह क्षण था जब देव ने आखिरकार उस व्यक्ति को देखा जो इस स्वर्गयुद्ध तलवार को चला रहा था। यह एक नहीं बल्कि 5 थे। देव ने इस क्षण स्वर्गयुद्ध तलवार का मूठ भी देखा। यह केवल एक मूठ वाली अन्य लंबी तलवारों की तरह नहीं था, बल्कि पूरे 5 मूठों वाला था। ये 5 अब पांचों आकृतियां मूठों को कसकर पकड़ रही थीं। इन पांचों के रूप रंग अलग अलग थे, जिनमें बुजुर्ग और जवान दोनों शामिल थे, लेकिन उन सभी से ड्रैगन सम्राट लोक की आभा निकल रही थी। और 5
देव का दिल जोर से धड़क रहा था और आखिरकार वह दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अब तक तुमने कुल 16 ड्रैगन सम्राट लोक साधकों को मार गिराया है। इतना बड़ा काम सिर्फ मुझे मारने के लिए? पांचों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि हालांकि वे सभी ड्रैगन सम्राट लोक साधक थे और हालांकि वे 5 थे, फिर भी इस स्वर्गयुद्ध तलवार को चलाना बेहद कठिन था। और तो और वे सचमुच देर नहीं करना चाहते थे। ड्रैगन बल को फिर से छोड़ दो, एक ही निर्णायक प्रहार। एक बुजुर्ग चिल्लाया और ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के साधक के योग्य विशाल ड्रैगन बल गर्जना करते हुए स्वर्गयुद्ध तलवार में समा गया। इसी क्षण देव के शरीर पर शेष 7000 रक्षात्मक जादू की परतें फट गईं। छी! उसी समय देव ने 3 घूंट खून थूका। स्वर्गयुद्ध तलवार की नोक उसके सिर के ठीक ऊपर थी। अगर वह लगती तो देव निस्संदेह मर जाता। क्या मैं मर जाऊंगा? ये 5 लोग, युद्ध देवता संप्रदाय के 5 युद्ध अमर होने चाहिए। युद्ध देवता संप्रदाय के युद्ध अमर सभी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्र हैं। युद्ध देवता संप्रदाय के लिए केवल एक ही युद्ध देवता है और वह प्रथम युद्ध देवता है जिसने युद्ध देवता संप्रदाय की स्थापना की। अन्य लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, केवल युद्ध अमर ही कहे जा सकते हैं। जैसा कि सुबलियाओं ने कहा था, पहले और बाद में 5 महासंप्रदायों ने 16 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्रों और 10 छद्म सम्राट शिखर शक्तिशाली केंद्रों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा एक आश्चर्यजनक उपलब्धि के साथ उन्होंने यह आकाश कारावास पर्दा बिछा दिया जिसने लगभग पूरे मध्य क्षेत्र को सील कर दिया। सुबलियाओं को मारने के लिए 5 महासंप्रदायों ने वास्तव में एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अनगिनत लोग इस दृश्य को देख रहे थे और उनके मन में आहें भर रही थीं। ये शब्द जोर से नहीं बोले गए थे, बल्कि उस क्षण उनके मन में कौंध रहे थे। उन सभी ने खेद व्यक्त किया, मन ही मन अपने सिर हिलाए और अपने दिल में महसूस किया कि इस बार देव शायद सचमुच मरने वाला है। स्टार्क परिवार ने पहले ही 5 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधकों को भेज दिया था और वन ब्लेड पैलेस ने 4 महल गुरुओं में से एक आदिनाथ और साथ ही पृथ्वी पुजारी जगजीत को भी भेज दिया था। देव ने स्वयं भी 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया जैसे स्वर्ग विरोधी याओ राक्षस को बुलाया था और इससे पहले और बाद में उसने लगभग 10 भयानक गुप्त कलाओं का प्रयोग किया था। किसी के लिए देव ने अपने संसाधन पहले ही समाप्त कर लिए थे। चाहे वह उसकी अपनी ताकत हो, उसकी शक्तिशाली पृष्ठभूमि हो या उसका भाग्य हो, वह जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता था देव ने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। वह जो कुछ भी उपभोग कर सकता था देव ने पहले ही निगल लिया था।